जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 2 में कर चुका हूँ हम अपलोड। ये फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हम पहले 5 क्वेश्चन करेंगे हाफ एक्सरसाइज, बाकी 4 क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो इस तरह से हम 2 हिस्सों में एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। देखिए हमारा स्टेटमेंट, the sum of three consecutive integers is 42. Find the three integers. उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है, जरा ध्यान से देखिए। वो कहता है कि सम जो है थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स का 42 है। पहली बात सम, दूसरी बात थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब है अगर हम काउंटिंग लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स वो होते हैं जो एक साथ आते हैं आगे पीछे। मसलन अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं 3 जो आगे पीछे आ रहे हैं। आप अगर यहाँ से शुरू कर दें 2 से, तो फिर थ्री कंसेक्टिव इंटीजर कौन से होंगे? 2 3 4, ये वाले 3। इसी तरह से अगर आप यहाँ से शुरू करें तो इसके कंसेक्टिव इंटीजर्स ये वाले होंगे 6 7 8। कंसेक्टिव का मतलब एक साथ आगे पीछे आने वाले इंटीजर्स। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें कि 6 7 8 ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, लेकिन 6 5 4 भी कंसेक्टिव इंटीजर्स होंगे क्योंकि ये भी आगे पीछे आ रहे हैं एक साथ। लेकिन हमने आगे या पीछे के चक्कर में नहीं पढ़ना। काउंटिंग में आगे पीछे एक ही तरतीब में साथ साथ आने वाले इंटीजर्स हमने सपोज करने हैं। अब सपोज करें कि हम लेट थ्री consecutive integers are consecutive integers are x। अच्छा, हमने कहां से स्टार्ट करना है हमें नहीं पता। हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि पहला इंटीजर x है, तो दूसरा क्या होगा? अब जरा देखिए, अगर मैं पहला इंटीजर ले लूं 6, तो दूसरा इससे कंसेक्टिव इंटीजर क्या होगा? 7। तो अगर हमारे पास 6 हो तो हम 7 का बता सकते हैं ना कि वो फिर कैसे आएगा। 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 का कंसेक्टिव इंटीजर 8 है, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखें, सपोज कर लें कि हमारे पास ये x जो है वो 6 है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? दूसरा होगा इस 6 में 1 प्लस करने, तो ये सेकंड इंटीजर आ जाएगा, यानी x प्लस 1। तीसरा, इसी x में अगर हम 2 ऐड कर दें तो तीसरा आ जाएगा, यानी 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 2। पहला इंटीजर x, दूसरा x प्लस 1 यानी उसमें एक ऐड करने से, और तीसरा इसमें 2 ऐड करने से। इस तरह से एक एक ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट इंटीजर आते जाता है कंसेक्टिव इंटीजर। x में 1 प्लस किया, x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 में 1 ऐड किया, x प्लस 2 आ गया, यानी ये आगे पीछे आने वाले 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हमने लेट कर लिए, सपोज कर लिए। अब कहता है कि इनका जो सम है वो 42 है। सम का मतलब हम इन तीनों इंटीजर्स को प्लस करेंगे, यानी x प्लस ये सेकंड इंटीजर x प्लस 1, आगे प्लस ये थर्ड इंटीजर x प्लस 2 इक्वल टू इन तीनों का सम किसके बराबर है? 42 के। ये उसने जो बताया आपको स्टेटमेंट में। अब आप ब्रैकेट्स अगर रिमूव कर दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। हमने ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। ब्रैकेट सिर्फ मैंने इसलिए लगाई थी ताकि आपको पता लगे ये तीन इंटीजर कौन कौन से हैं। 1 2 3, ये तीन इंटीजर हैं जो हमने ऐड की हैं। ब्रैकेट्स रिमूव कर दी। अब देखिए लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, x x x, ये ऐड होके 3x हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 और ये 2 ऐड होके ये भी 3 हो जाएगा। इक्वल टू में ये वाला 42 एज इट इज आ गया। इसी तरह से 3x आप यहाँ रहने दें, ये जो 3 इधर प्लस हो रहा है इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 39। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो अब ये 3 जो है इधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 1s are 3,
3 3 9। आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें 39/3 तो 13 आएगा। कैलकुलेटर आप यूज नहीं करते तो कटिंग कर लें 3 1 3 3 9 13 ये आ गया आपके पास फर्स्ट इंटीजर x। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? सेकंड इंटीजर अब देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट x लेट किया था उसका तो आंसर आ गया 13। अब सेकंड हमने x + 1 लेट किया था तो आप x की जगह जो आपने वैल्यू फाइंड की है 13 वो यहाँ पे पुट कर दें। 13 + 1 = 14। ये आपका सेकंड इंटीजर हो गया। इसी तरह से थर्ड इंटीजर आपने ये लेट किया था ना x + 2 तो यहाँ पे आप x + 2 लिखेंगे आपका थर्ड इंटीजर है। x की वैल्यू जो यहाँ पे आपने फाइंड की है 13 यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास 15। तो देखें ये है हमारे पास 13 14 15 कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हमने फाइंड करने थे। ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो जरा लेंथी है, मैं इसलिए लिख नहीं रहा, मैं डायग्राम बना दूंगा। एक छोटी सी डायग्राम है, इसको हम रेस कर लेते हैं पहले ताकि क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है पूरा ना आए, थोड़ा सा लेंथी है, इतना ज्यादा भी नहीं। जी सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास ना एक उसने मैं सॉल्यूशन ही स्टार्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा तो समझ आ जाएगी कि उतना बड़ा मसला नहीं है। ये देखिए जी हमारे पास ये एक डायग्राम है, वो ट्रायंगल बता रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल है आपकी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। कहते हैं ये जो AC लेंथ है ये है √3 + √5 सेंटीमीटर, ये इस लेंथ है, AC की लेंथ है। तो कहते हैं आपने AB की लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली AB की लेंथ। तो एरिया जो है वो आपको गिवन है इस ट्रायंगल का। एरिया क्या होता है? ये अंदर वाला सारा जो शेड हिस्सा है, पार्ट है, इसे एरिया कहते हैं। एरिया कहता है आपको उसने दिया है तो आपने ये वाली लेंथ AB फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा है वो देखें, लेंथ AB is equal to √3 + √5 सेंटीमीटर और एरिया जो है वो, बल्कि एरिया को मैं बाद में लिखता हूँ, AC लेंथ उसने दी है आपको, आपने AB फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ AB ये फाइंड करनी है। और इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं जो हमने फाइंड करनी है। अच्छा उसके बाद कहता है एरिया जो है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ABC का जो एरिया है ट्रायंगल का वो है 1 + 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको जरा साइड पे कर दूं ट्रायंगल को, मिक्स हो रही है जी, क्लियर होगी बात। इस ट्रायंगल की AC गिवन है √3 + √5 सेंटीमीटर, AB ये हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क, और एरिया जो है इसका ये सारा अंदर शेडेड एरिया ये गिवन है 1 + 15 √√ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने AB लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला जो है वो एरिया का वो होता है, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1/2 into length multiply width। width कह लें या breadth कह लें या इसको भी लेंथ कह लें, एक ही बात है।
ये होती लेंथ ही है, विड्थ ब्रेथ लेंथ, ये लेंथ ही होती है, तीनों नाम है इसके मुख्तलिफ अंदाज से। ये फार्मूला है बेसिक जो हमने यहाँ पे यूज करना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, देखें हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल वो गिवन है हमें, वो ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 + 15 का अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। तो लेंथ हमारे पास है ये वाली AC की लेंथ √3 + √5 और मल्टीप्लाई विड्थ। विड्थ का मतलब हम ये वाली विड्थ ले लेते हैं AB, यानी इसे हम लेंथ कह लेते हैं, इसे विड्थ कह लेते हैं ट्रायंगल की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। अब आप ऐसे करें कि ये 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है इसे इधर जाके इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 1 + 15 का स्क्वायर रूट, इधर हमारे पास रह जाएगा √3 + √5 मल्टीप्लाई AB। मल्टीप्लाई का साइन आप चाहे ना भी डालें क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही कंसीडर होता है, अगर डालना चाहें तो डाल लें, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं। तो अब आप ऐसे करें कि 2 को इधर उधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 1s are 2, 2 जब अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर ही रहेगा ना, अंडर रूट वाली वैल्यू के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 + 2 15 अंडर रूट √3 + √5 into AB। AB वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। अच्छा इसे यहाँ पे लेंथ AB हमने लिखा ना जो फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने विड्थ लिख दिया तो बात एक ही है, इसमें परेशान नहीं होना, यहाँ पे आप चाहे विड्थ कह रहे हैं इसको ब्रैकेट में, एक ही बात है। चलिए जी अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब देखें AB यहाँ रहेगा, ये जो वैल्यू AB से मल्टीप्लाई हो रही है अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो इससे डिवाइड हो जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी ऐसे, √3 + √5। अब हमने AB फाइंड करना है, ये AB का आंसर आ गया, लेकिन हमने इसे ना डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके इसको फाइंड करना है, इसका आंसर सिंपल वर्डिंग में जो उसने जो है वो हम उसको सिंपल करके करते हैं। मेरे ख्याल उसने क्वेश्चन में कहा भी हुआ है, हाँ जी, उसने एक बात कही है कि क्वेश्चन को आपने जो सॉल्व करना है वो A √3 + B √5 इस शक्ल में आपने सॉल्व करना है आंसर को, यानी ये AB का जो आंसर है इसको आपने इस शक्ल में सॉल्व करके लिखना है, यानी डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। चलिए अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं, बस यही हमारा काम रह गया जी। 2 + 2 √15, 2 + 2 √15 और √3 + √5। रैशनलाइज करने के लिए हम इस डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 - 5 3 - 5 चलिए जी अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × √3 - √5, आगे ये प्लस, फिर ये 2 15 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे आप इस पूरी वैल्यू से, 3 अंडर रूट - 5 अंडर रूट से, ठीक है जी। पहले आपने 2 को इन दोनों से किया मल्टीप्लाई, फिर ये 2 15 अंडर रूट को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने इसे ब्रैकेट में लिखा है। इन दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 अंडर रूट से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ये सारा कुछ हम करते रहे हैं, पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 √3, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 √5। अच्छा जी अब इसे मल्टीप्लाई करें आप जरा, 2 15 अंडर रूट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 अंडर रूट और 3 अंडर रूट, ये हो जाएगा 15 3s are 45 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। आगे ये माइनस का साइन, अब 2 15 अंडर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 15 5s are 75 अंडर रूट आ जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दी।
नीचे इनका अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा 3, ये भी अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा 5। ठीक है जी। अब देखें थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करें आप। टू ये जो 45 अंडर रूट है इसके आप जरा फैक्टर बनाएं। 45 कैल्शियम लें, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हम 45 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इनटू ये वाला 5। इसी तरह से -2 75 का एलसीएम है, इसको कैसे लिखेंगे आप, 3 2 का 6 1 कैरी, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 75 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये वाला 3, नीचे 3 -5 -2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 5, 2 ये कट जाएगा स्क्वायर इससे अंडर रूट से, तो 3 आ गया बाहर, ये 5 अंडर रूट में ही रहेगा। इसी तरह से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 5 आ जाएगा बाहर और 3 अंडर रूट में ही रहेगा, ये नीचे -2। ठीक है जी। अब देखें कि 2 स्क्वायर रूट 3, अच्छा एक काम और आप कर सकते हैं कि ये जो मैंने 3 जब अंडर रूट से खत्म हुआ है तो ये बाहर आ गया, बाहर आके ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दें 3 2 6 तब भी ठीक है, आपका एक स्टेप जो है शॉर्ट हो जाएगा। आप करना चाहें तो कर लें, 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 2 6 अंडर रूट 5 -2 5 10 अंडर रूट 3। ठीक है ना, यानी ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप आप शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे -0। चलिए जी। अब देखिए जरा मैं इसे वेस्ट करने लगा हूँ, अब हमारा कोई काम नहीं है जी। देखें अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू और ये स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू, इसे आप लिखें 2 स्क्वायर रूट 3 -10 स्क्वायर रूट 3, इनको इकट्ठा लिख दें। फिर ये स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू, इसको आप इकट्ठा कर दें, ये ऑलरेडी इकट्ठी है। -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 ओवर -2। इन दोनों में से ये स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में रह जाएगा 2 - 10 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये माइनस का साइन। इन दोनों में से आप 5 अंडर रूट कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा 2 - 6 अंडर रूट 5। ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये +6 आ तो ये माइनस कैसे होगी। देखिए ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस को लिया है, तो ब्रैकेट इसको क्लोज किया है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, ये बाहर वाले माइनस की वजह से ये अंदर वाला साइन चेंज हुआ है। अब देखिए 2 - 10 आ जाएगा -8 स्क्वायर रूट 3, ये 2 - 6 ये आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 5, -8 ओवर स्क्वायर रूट 3, इससे भी -2 को डिवाइड कर दें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 अंडर रूट 5, इससे भी -2 को मल्टीप्लाई कर दें, वो डिवाइड कर दें, सॉरी इससे भी और इससे भी अलग अलग। ठीक है, ये एक स्टेप इसको कर लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। -8 स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस +4 5 अंडर रूट आ गया, नीचे -2 को इन दोनों टर्म से डिवाइड कर दें आप, इधर भी -2 और इधर भी -2, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और ये प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 स्क्वायर रूट 5। तो अब देखिए आंसर क्या आ गया, a अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5, a अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5। अच्छा यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसकी कहानी भी समझ लें। हम इसको यूं लिख सकते हैं ना, 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस इस -2 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं -2 इंटू अंडर रूट 5।
आप यूँ समझ लें कि ए जो है वो 4 है और बी जो है वो -2 है, ये दरमियान वाला प्लस सेम है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये स्टेप लाजमी नहीं है लास्ट वाला, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास कहते हैं कि रेक्टेंगल है, उसकी उसने आपको दो लेंथ्स दी हुई है, लेंथ और विड्थ दोनों दी हुई है। तो कहता है कि आप ना इसका एरिया फाइंड करें, और एरिया जो है किस शक्ल में फाइंड करना है वो उसमें रकम दी हुई है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। लेंथ है इसकी 2 + √18 मीटर, साथ यूनिट भी लिखा कर देते हैं, कोई मसला नहीं। दूसरा जो है इसकी विड्थ है 5 - 4 √2, ये भी मीटर में है। इसको ब्रैकेट डाली हुई है, उसमें ब्रैकेट नहीं है, लिखना है तो लिख लें ब्रैकेट को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो कहता है कि एरिया फाइंड करें, और एरिया फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया in the form of a plus b square root 2। इस शक्ल में आपने आंसर लेके आना है, ये वो कह रहा है। तो चले जी, हम इसको ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का कह रहा है। पहले वाला क्वेश्चन ट्राइंगल का था, ये रेक्टेंगल का है। तो यहाँ पे आप ये बात ज़हन में रखें कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। सिंपल, इनको मल्टीप्लाई करना ही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से कि हमारे पास जो विड्थ है s 5 - 4/2 इसको हम यूं लिख सकते हैं 5 - 2 × 2/2 2 × 2। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर से इसका अंडर रूट खत्म हो जाए। इसको मैंने 4 को 2 × 2 की शक्ल में लिखा, फिर 5 - 2, ये जो 2 है, ये अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2⁻−1/2। ठीक है ना, ये अंडर रूट है ना, पावर 1/2 के बराबर है। जो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2। 5 - 2 इंटू, तो आप ऐसे करें, इन दोनों की ना पावर्स ऐड कर दें, ये 1 और ये 1 - 1/2, ये क्या हो जाएगी, ये भी 2 की पावर +1/2 हो जाएगी, और ये 5 - 2 इंटू 2 आ जाएगा। ये है आपका हिसाब। ठीक है जी, डिनोमिनेटर वाला 2 हमने खत्म कर दिया। कैसे, ये अच्छा आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक और बात बता दूं आपको, 5 - 2 × 2/2 है ना, आप इसे डायरेक्ट लिख दें माइनस ये वाला 2 लिख के इन दोनों को आप √2 कर दें, यानी नीचे वाले का √2 ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये इसके बराबर डायरेक्ट भी आप लिख देंगे, सही कंसीडर होगा। बल्कि आप इसे डायरेक्ट ही करें, ठीक है ना। तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि इसको रफ वर्क में लिख देता हूँ, ये वाली चीज को रफ वर्क में लिख देता हूँ। ये देखें जरा, 5 - 2, ये वाला 2, ये जो है ये दोनों टर्म्स 2/2 ये आ जाएगा 2 के बराबर, यानी ये नीचे वाले का √2 ऊपर वाले पे शिफ्ट हो जाएगा और नीचे वाला √ खत्म हो जाएगा 2, ये इसके बराबर है। कैसे इसके बराबर है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 2/2 है, ठीक है,
तो देखिए ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर क्या होगी 1/2। तो जब ये ऊपर जाएगी ये पावर हो जाएगी -1/2। तो ये हो जाएगा इन दोनों की पावर्स आप ऐड कर दो, 2 1 -1/2। तो जब 1 -1/2 करोगे तो प्लस का 1/2 आएगा, और ये किसके इक्वल होता है 2 के, यानी 2/2 इक्वल टू किसके है 2 के इक्वल है। ये डायरेक्ट आप इसमें शिफ्ट कर दें, ठीक है। ये आप साथ नोट कर लें अपनी कॉपी पे, पेपर में चाहे ना भी करें, काफी अंडरस्टूड बात है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर अंडरस्टैंड कर लेगा ये ऐसे किया है। अब आप इसे देखिए फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया का, रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, विड्थ कह लें या ब्रेड्थ कह लें। अच्छा जी, लेंथ हमने ये लिखी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई विड्थ क्या है ये वाली 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम असल में क्रिएट करनी थी इसने, ये डिनोमिनेटर वाले अंडर रूट 2 ने, इसको हमने खत्म कर दिया, हमने अंडर रूट 2 पर शिफ्ट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखें इसको हमने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 से, फिर प्लस 18 अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से 5 माइनस 2 2 अंडर रूट से। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 एज इट इज। ये 18 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 18 अंडर रूट आ जाएगा, माइनस ये 2 वैसे ही रहेगा, ये अंडर रूट वाली वैल्यू इस अंडर रूट वाली से वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 18 2 ज़ा 36 अंडर रूट आ जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं एलसीएम वगैरह लेके जी। 10 माइनस 4 2 अंडर रूट आप एज इट इज लिख दें, 10 माइनस 4 2 अंडर रूट प्लस 5 18 अंडर रूट, सॉरी इसके ना फैक्टर बनाएं 18 के, 18 का एलसीएम लेंगे तो आप क्या बनाएंगे 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इनटू 2, ये 3 1 ज़ा 3 करेंगे इन दोनों का स्क्वायर और 2 वैसे ही। उसके बाद माइनस 2 और 36 के आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 3। तो ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसके फैक्टर बना दिए। अब 10 माइनस 4 2 अंडर रूट एज इट इज लिख दे प्लस 5, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3 बाहर आएगा 5 से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 15 हो जाएगा अंडर रूट 2 एज इट इज। ठीक है ना, ये बात अब आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो स्क्वायर करने के बाद 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, आप सोचते रहे भाई ये तो 5 था 15 कैसे हो गया, इस चीज को ज़हन में रखना आपने। माइनस 2, अब ये दोनों स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। ठीक है जी। अब देखें ये बगैर अंडर रूट के और ये बगैर अंडर रूट के ये इकट्ठी हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। और माइनस 4 2 अंडर रूट और प्लस 15 2 अंडर रूट, ये एज इट इज 10 माइनस 12 माइनस 2, तो देखें ये भी 2 अंडर रूट ये भी 2 अंडर रूट, ये प्लस 15 है ये माइनस 14 है, इन दोनों में से जब आप 2 अंडर रूट कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट कॉमन लेने से ब्रैकेट में ये वाला 4 और 15 आ गया ना, साइन चेंज हो गया ये वाला क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस 15 माइनस 11 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 11 2 अंडर रूट। ये हमारा आंसर है। और उसने क्वेश्चन में ये बात कही थी कि आपने आंसर किस शक्ल में लेके आना है, आपने आंसर इस शक्ल में लेके आना है a प्लस बी 2 अंडर रूट, a प्लस ये मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ ये a प्लस बी 2 अंडर रूट की शक्ल में लेके आना है।
यानी एक बगैर अंडर रूट वाली वैल्यू और एक अंडर रूट वाली वैल्यू, ये हमारा आंसर। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और है, बाकी दो क्वेश्चन जो है जरा छोटे हैं, इजी हैं, वो भी हम अभी कर लेते हैं। जी ये क्वेश्चन जो है 4 आसान सा क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। दो नंबर हैं जिनको सम किया तो 68 आया, डिफरेंस लिया तो 22 आया, नंबर बताएं कौन से। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने लेट कर लेना है, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। दो नंबर आपने x और y लेट कर दिए, तो दोनों को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 68 के। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 22 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसे इक्वेशन 1 कह लें और इसे इक्वेशन 2 कह लें। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, क्या आएगा, देखिए जरा, x plus y is equal to 68, x minus y is equal to 22। ये x x 2x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 90, 68 प्लस 22 90 हो जाएगा। ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 45। ये हमारे पास एक नंबर है। और सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर आएगा हमारे पास, हम इस x की वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देते हैं, बाद में इसको लिखते हैं। Put x is equal to 45 in 1। तो x की जगह आपने यहाँ पे x plus y, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x plus y is equal to 68 है ना, तो x की जगह आपने 45 लिखा प्लस y as it is 68 as it is। 45 से जाके माइनस हो जाएगा, y का आंसर क्या आ जाएगा, करेंगे माइनस, ये आ गया आपके पास 23। ये हैं आपके दो नंबर, ये 45 और 23। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है हमारा 5 वाला, वो भी हम कर लेते हैं अभी। जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है आसान सा है, जस्ट फार्मूला उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने उसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर देनी है, कैलकुलेटर से मामूली सा काम है। द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer in 2024। चलो लाहौर में जो लाहौर में जो वेदर है आमतौर पे गर्म होता है, रहा है या 2024 में। तो टेम्परेचर जो है वो एक दिन रिपोर्ट किया गया 48 सेल्सियस। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, कहता है फ़ारेनहाइट का फार्मूला उसने लिखा हुआ है 9/5 × C + 32। ये फार्मूला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको ज़बानी याद करना है। मुमकिन है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए फार्मूला ही उड़ा दे, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जस्ट आपने क्या करना है, 9/5 C की जगह 48 पुट करना है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्सियस इज इक्वल टू 48 डिग्री, राइट। सेंटीग्रेड की वैल्यू 48 क्वेश्चन में गिवन है, ये फार्मूला भी गिवन है, आपने इसमें C की वैल्यू लगानी है और सॉल्व कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे 43 और 5 + 32
अब आप क्या करें, कैलकुलेटर यूज करें, इनको डिवाइड करें, 32 को प्लस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो यूं कर सकते हैं, 432 एज इट इज प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई का, 5 टू द 10, 5 टू द 15 और 1 16, इसको ऐड कर दें, ये आ जाएगा 2 9 और 5, इसको डिवाइड कर दें आप। ये सारा बगैर कैलकुलेटर के मैं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर यूज करके इसको कर सकते हैं इजीली। ये आ जाएगा आपके पास 5 अंदर 5 5 अंदर 5 5 8 आर 45.5 4 आर 20, ये आपका आंसर है। दैट्स इट, इतना सा काम करना आपने। आप इसमें अगर कोई स्टेप शॉर्ट कर देते हैं कैलकुलेशन में तो कोई मसला नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन जो है 5 कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 6 7 और 8 कंप्लीट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।